नमस्ते, मैं हूं राजीव मेहरा। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं, जो देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करने में विशेषज्ञता रखता है। ज्यादातर पुरुष अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी से करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जो आप हर सुबह अपने लिंग के लिए नहीं करते हैं, वह चुपचाप आपकी ऊर्जा, आपके आत्मविश्वास और यहां तक कि आसानी से पेशाब करने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित कर रहा हो सकता है। 30 से अधिक वर्षों से मुझे पुरुषों, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा करने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। उनकी स्वतंत्रता, गरिमा और स्वास्थ्य, ये एक ऐसी यात्रा है जिसके प्रति मैं बहुत भावुक हूं और ये अक्सर सबसे अप्रत्याशित जगहों से शुरू होती है। आप देखिए, हमारे सुनहरे वर्षों में यह सोचना आसान है कि लिंग पर शरीर का एक अंग है, लेकिन हकीकत में यह आपके समग्र स्वास्थ्य के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। यह आपको आपके दिल, आपके प्रोस्टेट के कार्य के बारे में बता सकता है और यहां तक कि आपको मधुमेह जैसी स्थितियों के बारे में शुरुआती चेतावनी भी दे सकता है। और आपके जागने के ठीक बाद के पहले कुछ मिनट यही वह समय है जब ये आपसे सबसे ऊंची आवाज में बात कर रहा होता है। इस लेख में मैं आपको 7 विशिष्ट व्यवहारिक डॉक्टर अनुमोदित कदमों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें आप हर सुबह उठा सकते हैं। ये सरल आदतें आपके लिंग की देखभाल करने, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक क्षति को रोकने, यौन रूप से स्वस्थ रहने और अपने शरीर पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। और छठे नंबर तक जरूर रुके। ज्यादातर पुरुष इसे छोड़ देते हैं, लेकिन असल में यहीं पर हमें परेशानी के शुरुआती संकेत मिलते हैं। यदि आप इसे समय पर पकड़ लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बेहतर कार्य, आत्मविश्वास और आराम के कई साल जोड़ सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह सलाह मददगार लगे, तो मैं इसकी सराहना करूंगा। यदि आप इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए कुछ समय निकालें जिसकी आप परवाह करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया से मुझे ये जानने में मदद मिलती है कि मैं सही रास्ते पर हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वह पहली चीज है जो 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को जागते ही अपने लिंग के लिए करनी चाहिए। यह सरल है, इसमें 1 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक, सुबह की जांच जाने से पहले देखें। यह सुनने में सरल, यहां तक कि थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैंने 60 से अधिक उम्र के अपने हर मरीज को बताया है। सुबह अपने लिंग को देखने के लिए एक क्षण निकाले, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी शर्म के, बस ध्यान से। मुझे पता है कि यह शुरू में अजीब लग सकता है। हम एक ऐसे समय में पले बड़े हैं जब पुरुष इन चीजों के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में जिसने 30 से अधिक वर्ष वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल में बिताए हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने जिन सबसे गंभीर स्थितियों का निदान किया है, उनमें से कुछ सुबह की दिनचर्या के दौरान एक शांत अवलोकन से ज्यादा कुछ नहीं थी। संक्रमण, त्वचा की मामूली जलन और यहां तक कि कैंसर के शुरुआती लक्षण भी दर्द शुरू होने से बहुत पहले दिखाई देते हैं। लालामा सूजन, छोटे दाने या अप्रत्याशित स्राव, ये केवल कॉस्मेटिक मुद्दे नहीं हैं। ये आपके शरीर से संकेत है, छोटी चेतावनियां हैं, और यदि आप उन्हें जल्दी पकड़ लेते हैं, तो उपचार के सरल और सफल होने की संभावना आसमान छू जाती है। मेरे एक मरीज 70 वर्षीय श्री रमेश जी ने सूखी त्वचा का एक छोटा सा धब्बा देखा जो ठीक नहीं हो रहा था। उन्होंने इसका उल्लेख लगभग नहीं ही किया होता,
लेकिन उन्होंने अपनी जांच के दौरान ऐसा किया। ये कुछ ऐसा निकला जिसे हमने बहुत जल्दी पकड़ लिया और तुरंत इलाज किया। अगर वह ध्यान नहीं दे रहे होते, अगर उन्होंने इसके एक बड़ी समस्या बनने का इंतजार किया होता, तो चीजें बहुत अलग हो सकती थीं। यदि आपका खतना नहीं हुआ है, तो चमड़ी को धीरे से पीछे हटाना और नीचे की जांच करना और भी महत्वपूर्ण है। इसमें जल्दबाजी न करें। ये आपकी सुबह के बस कुछ ही सेकंड है। इसे इस तरह सोचें जैसे आप लंबी सड़क यात्रा से पहले अपनी कार में तेल की जांच करते हैं। यह कोई काम नहीं है, यह एक स्मार्ट तैयारी है। यह आपके शरीर के प्रति सम्मान के बारे में है, डर के बारे में नहीं। यह देखभाल के बारे में है, असुविधा के बारे में नहीं। इस एक आदत को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन एक बार जब आप इसे नियमित रूप से करना शुरू कर देते हैं, तो यह दूसरी प्रकृति बन जाती है। सच्चाई यह है कि आप अपने शरीर से जितने अधिक परिचित होंगे, उतनी ही तेजी से आप देखेंगे कि कब कुछ गड़बड़ है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आप बाथरूम पहुंचने से पहले जो पीते हैं, वह आपके पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके में एक आश्चर्यजनक अंतर ला सकता है, खासकर कमर के नीचे। चलिए आगे इस पर बात करते हैं। 2. पेशाब से पहले पानी पिए। मेरे जीवन के अधिकांश समय, यहां तक कि एक डॉक्टर के रूप में भी, मैं उठता था और बिना सोचे समझे सीधे बाथरूम चला जाता था। यह बस एक आदत थी। आप वह दबाव महसूस करते हैं और आपका शरीर कहता है, अभी जाओ। लेकिन वर्षों से हजारों वृद्ध पुरुषों के साथ काम करते हुए मैंने एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। जो लोग तेज स्थिर रहे और उम्र बढ़ने के साथ मूत्र संबंधी समस्याएं कम हुईं, उन सभी में एक शांत आदत थी। वे शौचालय जाने से पहले एक गिलास पानी के लिए पहुंचते थे। यह पहली बार में उल्टा लग सकता है, पानी पीना, जब आपको पहले से ही जाने की जरूरत महसूस हो रही हो। लेकिन यहां पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? 7 या 8 घंटे की नींद के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से निर्जलित, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। आपका खून थोड़ा गाढ़ा होता है, आपका परिसंचरण सुस्त होता है और आपकी किडनी सीमित संसाधनों के साथ अपना काम करने की कोशिश कर रही होती है। पानी का वह पहला गिलास आपके सिस्टम को धीरे से जगाने में मदद करता है। यह आपके शरीर को संकेत देता है कि रात के कचरे को बाहर निकालना सुरक्षित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपके श्रोणि क्षेत्र, पेल्विक रीजन को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करता है और रक्त को वहां पहुंचाता है जहां उसे जाने की जरूरत होती है, जिसमें आपका लिंग भी शामिल है। मेरे मरीजों ने मुझे बताया है कि उन्होंने यह एक छोटी सी आदत शुरू की और हफ्तों के भीतर बेहतर प्रवाह, कम जोर लगाना और यहां तक कि बेहतर सुबह के एरेक्शन को भी देखा। यह एक इंजन को चालू करने जैसा है। आप एक लंबी ठंडी रात के बाद अपनी कार को सूखा नहीं चलाएंगे, तो अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करें? मैं अपनी मेज पर कमरे के तापमान का एक गिलास पानी रखता हूं। इस तरह मेरे पैर फर्श पर लगने से पहले ही मैं अपने शरीर को वह दे रहा हूं जिसकी उसे जरूरत है। इसे आजमाएं। आप हैरान होंगे कि आपका सिस्टम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। अब जब आपका शरीर अंदर से जाग रहा है, तो चलिए बात करते हैं कि आपके रक्त को बाहर से कैसे प्रवाहित किया जाए। और नहीं, आपको इसके लिए ट्रेडमिल या जिम के जूतों की जरूरत नहीं होगी। 3. 6 सेकंड का वार्म अप स्ट्रेच। मैं सोचता था कि स्ट्रेचिंग एथलीटों या योग कक्षाओं के लिए है, कुछ युवा लोगों के लिए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मैंने यह नोटिस करना शुरू कर दिया कि हर सुबह मेरा शरीर कितना अकड़ा हुआ महसूस होता है। सिर्फ मेरी पीठ या घुटनों में ही नहीं, बल्कि एक गहरे तरीके से कि मेरा खून कैसे चलता है या नहीं चलता है। मैंने महसूस किया कि सुबह सबसे पहले थोड़ी सी हलचल न केवल मेरे जोड़ों को ढीला करती है, इसने मुझे अधिक उपस्थित, अधिक जीवित महसूस करने में मदद की। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
इसने वहां परिसंचरण का समर्थन किया जहां यह पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, श्रोणि और कमर में। सच्चाई यह है कि आपका लिंग एक संवहनी अंग, वेस्कुलर ऑर्गन है। इसका मतलब है कि यह स्वस्थ रहने और ठीक से काम करने के लिए अच्छे रक्त प्रवाह पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब आप घंटों तक स्थिर लेटे रहते हैं, खासकर जब हम बड़े हो जाते हैं, तो आपके निचले शरीर में परिसंचरण धीमा हो जाता है। इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका 60 सेकंड का हल्का स्ट्रेच है। आपको अपने पैर की उंगलियों को छूने या पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। मुझे बिस्तर के बगल में खड़े होना, गहरी सांस लेना, अपनी बाहों को ऊपर उठाना और धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घूमना पसंद है। फिर मैं एक एक करके अपने घुटने को धीरे धीरे उठाऊंगा, जैसे कि मैं जगह पर मार्च कर रहा हूं। यह सरल दिनचर्या रक्त को गतिमान करती है, तंत्रिका तंत्र को जगाती है और आपके निचले शरीर को वह कोमल उत्तेजना देती है जिसकी उसे स्वस्थ स्तंभन क्रिया और मूत्र नियंत्रण का समर्थन करने के लिए आवश्यकता होती है। मेरे कई मरीज ये देखकर हैरान हैं कि सिर्फ एक हफ्ते तक ऐसा करने के बाद वे कितना बेहतर महसूस करते हैं। वे मजबूत प्रवाह, बाथरूम के कम चक्कर और यहां तक कि अपने दिन की शुरुआत में अधिक आत्मविश्वास की रिपोर्ट करते हैं। यह बस समझ में आता है जब इंजन गर्म हो जाता है तो यह बेहतर चलता है। अब जब हमने रक्त को गतिमान कर लिया है, तो एक सुबह का संकेत है जो हमें आपके स्वास्थ्य की एक शक्तिशाली झलक देता है, एक जिसे ज्यादातर पुरुष नोटिस करते हैं लेकिन शायद ही कभी समझते हैं। चलिए इसे आगे तोड़ते हैं। 4, अपने सुबह के तनाव की जांच करें और इसका क्या मतलब है। मैं आपसे ईमानदार रहूंगा। यह बातचीत का वह हिस्सा है जहां ज्यादातर पुरुष या तो असहज हो जाते हैं या मजाक बनाकर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने आप जैसे पुरुषों के साथ काम करते हुए दशकों बिताए हैं। आपका सुबह का तनाव, मॉर्निंग इरेक्शन कोई मजाक नहीं है। यह आपके समग्र स्वास्थ्य का सबसे ईमानदार संकेतकों में से एक है, विशेष रूप से आपके हृदय, आपके हार्मोन और आपकी नसों के स्वास्थ्य का। आपको इसे लिखने या इसके बारे में जुनूनी होने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान दें, क्या यह आज हुआ? क्या यह उतना ही दृढ़ था जितना पहले हुआ करता था? क्या यह जल्दी से फीका पड़ गया या पहले की तरह बना रहा? यह आपका शरीर है जो आपसे बात कर रहा है। जब आप एक स्वस्थ इरेक्शन के साथ जागते हैं तो यह एक शक्तिशाली संकेत है कि आपका रक्त प्रवाह अच्छी तरह से काम कर रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन ठीक से प्रसारित हो रहा है और आपका तंत्रिका तंत्र बरकरार है। जब वह संकेत गायब हो जाता है, खासकर समय के साथ, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि कुछ गहरा चल रहा है। मुझे एक मरीज 72 वर्षीय श्री सुरेश जी याद हैं, जिन्हें 1 साल से अधिक समय से सुबह का इरेक्शन नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़े होने का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन जब हमने कुछ परीक्षण किए तो हमने पाया कि उन्हें हृदय रोग के शुरुआती लक्षण थे। हम इसे कुछ गंभीर होने से पहले पकड़ने में सक्षम थे। यह सब एक मूक लक्षण के कारण हुआ जिसे उन्होंने लगभग नजरअंदाज कर दिया था। मुझे पता है कि इस बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि जब पुरुष इस एक संकेत पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो वे अधिक नियंत्रण में महसूस करते हैं, कम ऐसा कि वे बस निष्क्रिय रूप से बूढ़े हो रहे हैं और अधिक ऐसा कि वे सक्रिय रूप से अपने स्वास्थ्य की बागडोर संभाल रहे हैं। अब आइए उससे आगे बढ़ें। जो आप नोटिस करते हैं उस पर जो आप वास्तव में करते हैं, क्योंकि हर सुबह शॉवर में जो होता है वे आपकी मदद कर रहा हो सकता है या चुपचाप आपको आपकी सोच से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो सकता है। 5, साफ करें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वर्षों तक मैं मानता था कि एक अच्छा तेज साबुन और गर्म पानी का शॉवर दिन को साफ और ताजा शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है।
मैंने अपने शरीर के हर हिस्से को ऐसे रगड़ने के बारे में 2 बार नहीं सोचा जैसे मैं कार धो रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया और अपनी प्रैक्टिस में सैकड़ों मामले देखने के बाद मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ। जब लिंग की बात आती है तो ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है। वास्तव में स्वच्छता के साथ बहुत आक्रामक होना इसे रोकने से ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। लिंग पर और उसके आसपास की त्वचा पतली संवेदनशील होती है और प्राकृतिक तेलों और स्वस्थ बैक्टीरिया के एक नाजुक संतुलन द्वारा संरक्षित होती है। कठोर साबुन, बहुत गर्म पानी और जोरदार रगड़ उस प्राकृतिक सुरक्षा को छीन सकते हैं जिससे त्वचा सूखी, चिड़चिड़ी या यहां तक कि फटी हुई हो सकती है। समय के साथ यह संक्रमण चकत्ते या असुविधा की भावना पैदा कर सकता है जो कहीं से भी आ जाती है। मैंने कई वृद्ध पुरुषों को अपने कार्यालय में लालिमा या जलन की भावना के साथ आते देखा है, यह सोचते हुए कि कुछ गंभीर गड़बड़ है, जबकि वास्तव में यह सिर्फ ज्यादा धोने से था। अब मैं बस गुनगुने पानी और एक हल्के बिना सुगंध वाले साबुन का उपयोग करने की सलाह देता हूं। यदि आपका खतना नहीं हुआ है तो चमड़ी को धीरे से पीछे हटाए और नीचे धोए। जबरदस्ती या जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक अपने दांत ब्रश करने की तरह यह इस बारे में नहीं है कि आप इसे कितनी मेहनत से करते हैं। ये इसे सही तरीके से निरंतरता और देखभाल के साथ करने के बारे में है। अपने शरीर के साथ सम्मान से पेश आने में एक शांत गरिमा है। शॉवर में देखभाल के ये छोटे क्षण जब ध्यान के साथ किए जाते हैं ना, कि ऑटो पायलट पर यह तय कर सकते हैं कि आप बाकी दिन खुद के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जब आप बिना शर्म के अपनी देखभाल करते हैं तो यह दुनिया में आपके चलने के तरीके को बदल देता है। लेकिन आगे क्या होता है? जब आप खाने के लिए बैठते हैं तो यह या तो आपके द्वारा अभी किए गए हर काम का समर्थन कर सकता है या धीरे धीरे उसे उलटना शुरू कर सकता है। मुझे आपको दिखाने दें कि वास्तव में लिंग स्वस्थ नाश्ता कैसा दिखता है। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। 6. पौरुष स्वास्थ्य के लिए नाश्ता। मैं नाश्ते के बारे में ज्यादा सोचते हुए बड़ा नहीं हुआ। अपनी पीढ़ी के बहुत से पुरुषों की तरह मैं जो कुछ भी तेज और परिचित था उसके लिए पहुंचता था। शायद ज्यादा तला भुना पराठे या पूड़ी। यह जीवन में बाद में था, एक डॉक्टर के रूप में और एक आदमी के रूप में जो खुद वो बूढ़ा हो रहा था, कि मैंने यह समझना शुरू किया कि वह पहला भोजन कितना शक्तिशाली है, खासकर जब यौन और मूत्र स्वास्थ्य की रक्षा की बात आती है। आप हर सुबह अपनी प्लेट में जो डालते हैं उसका आपके हार्मोन, आपके रक्त प्रवाह और यहां तक कि आपके प्रोस्टेट के स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। सच्चाई यह है कि पारंपरिक भारतीय नाश्ता, जो अक्सर प्रसंस्कृत मीठे और ज्यादा तेल वाले खाद्य पदार्थों से भरा होता है, हमारा कोई भला नहीं कर रहा है। संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट्स और सोडियम में उच्च खाद्य पदार्थ टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम कर सकते हैं और रक्त को ठीक से प्रसारित करना कठिन बना सकते हैं, खासकर लिंग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में। इन दिनों मैं अपनी सुबह की शुरुआत एक कटोरी दलिया के साथ करता हूं, जिसमें अखरोट, अलसी के बीज और कुछ ताजे फल होते हैं। कभी कभी मैं एक उबला हुआ अंडा या एवोकाडो के साथ साबुत अनाज की टोस्ट का एक टुकड़ा शामिल करूंगा। इस तरह का नाश्ता आपके शरीर को वे पोषक तत्व देता है जिनकी उसे जरूरत होती है, जैसे ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट और जिंक, ताकि इरेक्शन ऊर्जा और दीर्घकालिक जीवन शक्ति का समर्थन हो सके। मेरे एक मरीज 68 वर्षीय श्री मोहन जी ने सिर्फ 1 महीने के लिए यह एक बदलाव किया। वह मेरे पास वापस आए और कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि भोजन वहां नीचे इतना अंतर ला सकता है, लेकिन यह कर सकता है और यह करता है। तो अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है कि आपका लिंग नाश्ते में क्या चाहता है, तो शायद
यह शुरू करने का समय है। मेज पर छोटे बदलाव हर जगह बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब जब आपका शरीर ईंधन से भर गया है और तैयार है, तो आइए एक ऐसी आदत से निपटें जिसे ज्यादातर पुरुष महसूस भी नहीं करते हैं कि यह धीरे धीरे उनके खिलाफ काम कर रही है। यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप कहाँ और कितनी देर बैठते हैं। 7, कम बैठे, ज्यादा चलें। मुझे वह पहली बार याद है जब मैंने वास्तव में इस पर ध्यान दिया कि सिर्फ बैठकर अखबार पढ़ते हुए एक लंबे नाश्ते के बाद मेरे कूल्हे कितने अकड़ गए थे। मैंने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिन ब दिन मुझे अधिक तनाव, अधिक सुस्ती और यहाँ तक कि उन जगहों पर कुछ सुन्नता भी महसूस होने लगी जिनकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। तभी मैंने बैठने और पुरुषों के स्वास्थ्य के बीच संबंध की पड़ताल शुरू की। जो मैंने पाया उसने मेरी दैनिक दिनचर्या को हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, जब हम लंबे समय तक बैठते हैं, खासकर सुबह जब रात की नींद से रक्त प्रवाह पहले से ही धीमा होता है, तो हम श्रोणितल, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर दबाव डाल रहे होते हैं और निचले शरीर में परिसंचरण को प्रतिबंधित कर रहे होते हैं। वृद्ध पुरुषों के लिए रक्त प्रवाह की यह कमी न केवल आराम को प्रभावित करती है, यह इरेक्शन, मूत्र नियंत्रण और दीर्घकालिक ऊतक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ये पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के जोखिम को भी बढ़ाता है, जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष तब तक नहीं सुनते जब तक कि वे पहले से ही लक्षणों से निपट नहीं रहे होते। जिस चीज ने मेरी और मेरे कई मरीजों की मदद की, वह आश्चर्यजनक रूप से सरल थी। मैंने नाश्ते के बाद 5 से 10 मिनट तक उठकर चलने के लिए एक टाइमर सेट करना शुरू कर दिया। कोई कसरत नहीं, बस घर के चारों ओर मेल बॉक्स तक या बस गलियारे के नीचे और वापस एक कोमल चहलकदमी। ये छोटा लगता है, लेकिन यह आपके संचार प्रणाली को जगाता है, श्रोणि की भीड़ को कम करता है और वहां नीचे सब कुछ वैसे ही काम करने में मदद करता है जैसा उसे करना चाहिए। एक आदमी ने मुझसे कहा, उस छोटी सी सैर ने मुझे फिर से अपने पुराने जैसा महसूस कराया, और मैं उस पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने भी इसे महसूस किया है। हम पूरे दिन स्थिर बैठने के लिए नहीं बने हैं। हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए डिजाइन किया गया है, और वह गति हमारी ताकत, हमारे कार्य और हमारी गरिमा को हमारे बाद के वर्षों में अच्छी तरह से संरक्षित करने में मदद करती है। मेहरा का अंतिम संदेश, आपका स्वास्थ्य आपकी कहानी है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी परवाह करने के लिए, पर्याप्त रूप से सुनने के लिए। यह वह हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहुत से पुरुषों के लिए, विशेष रूप से उनके सलोचनता सोचांतव के दशक और उससे आगे अपने शरीर पर पूरा ध्यान देने का विचार विशेष रूप से आपके लिंग पर असहज या अनावश्यक भी लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सबसे मजबूत, सबसे स्वाभिमानी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। इन 7 आदतों में से प्रत्येक के बारे में हमने बात की। सुबह की जांच पहले हाइड्रेट करना, कोमल खिंचाव, आपके सुबह के इरेक्शन पर ध्यान देना, देखभाल के साथ सफाई करना, इरादे से खाना और बस अधिक चलना, वे बड़ी आकर्षक चिकित्सा प्रक्रियाएं नहीं हैं। वे शांत सरल कार्य हैं, लेकिन साथ में वे आपके शरीर को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी ध्यान दे रहा हूं, मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य में निवेशित हूं। मैं सैकड़ों पुरुषों के सामने बैठा हूं जिन्होंने सोचा था कि बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है या इन चीजों के बारे में बात करना बहुत अजीब है, और मैंने उन्हें ताकत हासिल करते, उनके शारीरिक कार्यों में सुधार करते और खुद का एक हिस्सा फिर से खोजते देखा है जिसे वे लंबे समय से खोया हुआ समझते थे। यह किसी चमत्कारी दवा के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ
क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को सुनना शुरू कर दिया और उन्होंने परवाह करना शुरू कर दिया। आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ रात भर में ठीक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी शुरुआत करते हैं और लगातार बने रहते हैं, तो आपका शरीर उन तरीकों से प्रतिक्रिया देगा जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। यह मूल्यवान जीवन सबक सरल है। आपके बाद के वर्षों में आपका स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, ये आपकी अपनी भलाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के बारे में है। आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास और आपके नियंत्रण की भावना अभी भी आपकी पहुंच के भीतर है। आपको बस यह तय करना है कि आप प्रयास के लायक हैं। अगर इस लेख ने आपसे बात की है, तो मैं आपको इसे एक दोस्त, एक भाई या आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो चुपचाप उन्हीं चिंताओं से निपट रहा हो। यह जानने का प्रयास करें कि इन युक्तियों में से कौन सी आपको सबसे अधिक प्रभावित करती है, या आप कल सुबह क्या आजमाने की योजना बना रहे हैं। आपकी कहानियां और सवाल हम सभी को एक साथ सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं।